पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला। खुशहाली दा कमल खिलेगा हर पिंड है ये बोला, पंजाब उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला। बीजेपी दे दिल विच है पंजाब का एक डोला। क्या गया सही भाई नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा हुण रंग ले बसंती ओ शिवा, ओ शिवा भाई ओ शिवा यार अच्छा ओ यार और सरे वाला हो स्पेशल बनारस से आया हूँ गाने गाने चोन अखाड़ा है वह पक्या होया है। हॉट सीट जी अमृतसर पूर्वी मनी जा रही है। देख सकते हो चंडी की तरफ नठांगे पंजाब में बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी कोalition के बहुत अच्छे आसार हैं और हम बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गए हैं। पंजाब का प्यार बीजेपी और कोalition को मिलेगा। अभी तो मैं यहाँ की चाय पीऊँगा और हमारे बड़े भाई तरुण चुग जी जो जैसा बताएंगे वैसे चलना है। फिर यहाँ से मुझे होशियारपुर जाना है, फिर फगवाड़ा जाना है, फिर कल मैं मोहाली पहुँचूँगा, ऐसे खन्ना पहुँचूँगा। ऐसे हमारे 6 कार्यक्रम हैं, 6 हमारी रैलियाँ हैं और पंजाब के लोगों से हम जो बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला। दिल्ली मॉडल इस समय इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे 3rd क्लास मॉडल हो गया है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अगर सिटी कोई बन गई है तो दिल्ली, सबसे ज़्यादा गंदे जल की अगर कोई नदी है तो यमुना जी दिल्ली में 27 किलोमीटर। सब अगर पेंशन कहीं बंद है, न विधवा का, न वृद्धा का, न दिव्यांग का, वो दिल्ली मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में जहां बच्चे दवाई खा के मर जाते हैं, अभी 3 बच्चे मर गए, वो दिल्ली मॉडल है। और जहां का मुख्यमंत्री खुद रोज़ गिरफ्तारी से डरता रहता है, पता नहीं हमारा सत्येंद्र सर कब गिरफ्तार हो जाए, वो हमारा फलाना कब गिरफ्तार हो जाए। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली मॉडल को पंजाब कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। यही तो वहाँ पे इनके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ के आरोप हैं घोटाले के और उसी में इन लोगों को गिरफ्तार होने का आप देखते हो कई ये पीसी करने लगते हैं ना कि सत्येंद्र को गिरफ्तार करेंगे, हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इसलिए है कि इन लोगों ने दिल्ली को लूट करके, आप चुनाव में किसी को भी ऐसा प्रचार हमने कभी नहीं देखा जैसा आम आदमी पार्टी करती है। व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम, इनके सोर्स ऑफ इनकम पे भी केस है। तो पंजाब ऐसे, और कभी ये अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पंजाब को समझ ही नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपने आप को आम आदमी क्लेम कर रहे हैं, यहाँ आम आदमी क्लेम करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ खा, आम आदमी दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक दवाई खा के मर रहा है। देखो, इन लोगों ने पंजाब के लोगों को गरीब बनाने का काम किया और स्थिति सबके सामने है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है एक मौका बीजेपी इस कोalition को मिलेगा और हमें पंजाब के ऊपर पूरा विश्वास है
उसी में पंजाब की बेहतरी के सारे कदम हमें बनाने। पर क्या समझते हैं भाजपा का, अगर पिछले कुछ समय से देखें तो ग्राफ कम हुआ है, अभी भी किसानों का विरोध चल रहा है, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब तो बहुत दिल में प्रेम बढ़ गया है बीजेपी के लिए, और किसानों का सबसे हितैषी कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। आप देख लीजिए, सारे जितने भी कदम हैं, जो भी किसानों का मुद्दा था उसको एड्रेस भी किया हमने, उनके सामने झुके भी हम ही हैं। तो नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार, बीजेपी से बड़ा किसानों का हितैषी कोई दूसरा रियल में नहीं हो सकता। बाकी तो बोलने के लिए कोई कुछ कहे। देखो, द कलर ऑफ द पंजाब कैंपेन, दिस इज ये ਜਿਹੜੀ कैंपेन है पंजाब ਦੀ, हिंदी में, दिस इज वन ऑफ अ काइंड कैंपेन, बिकॉज पंजाब had a certain political culture. We were part of a coalition which showed entrepreneurial qualities of a very different kind. We are very happy today because earlier we were only contesting on 22 or 23 seats out of the 117. Today we are contesting 100 out of 117, 73 seats. Bharatiya Janata Party was a junior partner in that coalition earlier. Today we have all the freedom to address the challenges of Punjab and to ensure that Nava Punjab Arthwa de naal. And I am convinced, if you see the turnout, earlier opinion polls were saying BJP is not in the race. They started with 3 to 11, then 8 to 15. We are contesting 73 seats. I am convinced that if we win even 50%, we will form the government. गरीब दी परिभाषा सुन लो, डेफिनेशन of हिंदी में गरीब की परिभाषा क्या होती है। उनका जो इलेक्टोरल उन्होंने वो फाइल किया, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 10 करोड़ दिखाई है, पर सिद्धू साहब की बेटी कहती है कि उनकी 10 करोड़ नहीं 133 करोड़ है। मैं चाहता हूं जैसे उन्होंने, कांग्रेस ने 70 साल गरीबी दूर की है, ऐसी गरीबी जो है, ये जो किसी की 10 करोड़ भी हो, अगर 133 नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो उसकी गाड़ियों की वैल्यू 1 करोड़ है, ऐसे ये गरीबी दलित कार्ड प्ले किया जा रहा है। हम कभी नहीं कहते। अभी तरुण चुग जी से पूछा जा रहा था कि अमृतसर ईस्ट में, एक मिनट, अमृतसर ईस्ट में आपके कैंडिडेट कौन है? इन्होंने कहा एजुकेटेड है, जिनमें गवर्नेंस एक्सपीरियंस है। इन्होंने नहीं कहा हमारा दलित चेहरा, वो नहीं, हम वो कार्ड प्ले ही नहीं करते। पर आपको देखिए, एक एजुकेटेड आदमी जो दलित है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। पहली 22 साल जिंदगी की यहाँ पे उसकी पैदाश हुई है, पहले 22 साल यहाँ रहा। उसके फादर साहब पटियाला गुरदासपुर में डीसी थे। वो इम्तिहान दे के आया, वो किसी परिवारवाद से नहीं आया कि किसी का भांजा था या किसी का बेटा था उसको लगा दिया। इम्तिहान दे के आगे बढ़ा ऐसा व्यक्ति। और जब हमने उसको आगे किया, हम ये नहीं कह रहे वो दलित, ही इज अ दलित, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, पर हम ये कार्ड नहीं खेल रहे। अगर चन्नी गरीब है तो हमारे में से, इनका तो पता नहीं है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से, पॉलिटिक्स से आने से पहले बाबी दी मेयर सी इन्होंने, पर हम जैसे लोग हैं, हाँ, जर्नैल, तरुण और मेरे जैसे, हम भी ऐसी गरीबी चाहते हैं। गरीबी में पूछना चाहिए आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है और कहाँ से आया ये। सर आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस इंटरनल फाइट कर रही है। फाइट नहीं है यार, सिविल वॉर है, सिविल वॉर है। चल रही नहीं, फाइट कैसे? फाइट तो होती है आपका मेरा चाय पीते हुए थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो जाए, फिर जफी डाल के फिर हम शुरू हो जाए। और भैया एक दूसरे को ये बर्बाद कर रहे हैं। एक बड़ा बढ़िया क्लिप आया, उसमें क्या, वाह सिद्धू तेनू तो पप्पू बेवकूफ़ बना गया। नहीं, आप पप्पू जी की स्टेटमेंट पढ़ी है, युवा नेता की, आप इनका ये काटिए और फिर मेडिकल रेवलेशन है, वहाँ से खून निकलेगा, हाँ, नहीं देखिए पेट्रोल निकलना सी, अरे उसमें पंजाब लिखा होगा। मैं सोचा इन्हों CM बनाने जा रहा, वो बना गया दूजे ना, क्यों? ये हमारा गरीब चेहरा है। तो ऐसी गरीब चेहरा जो है, ये पॉलिटिकल कार्ड प्ले कर रहे हैं। गरीब बेचारा, दलित, हम लोग ऐसी राजनीति करते नहीं है। हम क्या राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, कोई नशे की प्रॉब्लम नहीं होगी, विकास के आंकड़े तगड़ी से गति से बढ़ेंगे और डबल इंजन की सरकार आएगी। पहले मैं नॉर्मली ये पूछना स्टेटमेंट कितने देती है वो मुंबई दे कॉमेडियन मंच ने या कितने और राजनीति स्टेट ने देती है। तो मैं बस वेरी अनफॉर्चुनेट। देखो, जिन्ना सानू गुस्सा होए, जिन्नी साडी फ्रस्ट्रेशन होए, सानू इस तरीके दी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे रेड हुई है कोई, छड़ी यार, वो छड़ी उन्होंने गल है
ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜੇਗੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਈਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੜੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਈਡੀ ਕੇਸ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਈਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਾਸਟ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ? ਅਜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਲ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ RWs ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। RWs ਮੈਨੂੰ मैं पहले मिलती सन कि वो सीलिंग हो गई, ये हो गई, वो कर दो। ਹੁਣ पता की कहते हैं, हमारे बच्चों के स्कूल के बाद जो ठेका ठेका ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਵਾਏਗਾ? ਪਰ ਉਸ ਸਰਿਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 5000, 10ਵੀਂ ਨੂੰ 10000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ 2,81,000 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ। 2,81,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸਣਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे ने, जैसे सड़क बनानिया, पुल बनवाने, पोर्ट्स बनवानिया, हवाई अड्डे बनाने, वो 5.5 लाख करोड़ तो 7.5 लाख करोड़ चला गया है। 35% इंक्रीज है। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਣਾ ਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ नेता चुनाव प्रचार चाहते हैं। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ? नरेंद्र मोदी जी करोड़ों लिगा दी दिलों की धड़कन है। अमित शाह जी लोग प्यार करते, नड्डा साहब लोग प्यार करते, मनोज तिवाड़ी हो, स्मृति ईरानी हो, लोगों के दिल च इन्हां दी जगह। इस पिछे लोग उन्हां दी रैलियां चाहते। बाकी गरीब घर दा बेटा ऐसा है कि 177 करोड़ रुपया जिहदे कोल हैगा, जिहदे कोल 177 करोड़ रुपया हैगा, वो ये समझते हैं कि राहुल गांधी जी की डिक्शनरी के अंदर गरीब है। राहुल गांधी जी की डिक्शनरी जो गरीब है और को 177 करोड़ रुपया है। तो मैं पूछना चाहना राहुल गांधी जी, पंजाब 1 करोड़ 42 लाख नीले कार्ड होल्डर वो अमीर ने कि गरीब ने? राहुल गांधी जी ने चन्नी नूं गरीब का बेटा कह के 177 करोड़ की संपत्ति वाले नूं गरीब का बेटा कह के पंजाब के 1 करोड़ 42 लाख लोगों का अपमान किया है, जिन्हों बर्दाश्त नहीं किया।